हेलो गाइज, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए आप भी अगर यूट्यूब पर इधर उधर भटक रहे हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़कर अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स भी ला सकते हैं। आपको इस चैनल पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे करवा दिए जाएंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 2022 डीएलएड में पूछे गए क्वेश्चन, वो भी साइंस का जितने भी क्वेश्चन है वह हम लोग देखने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर है, इसी को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। इसमें हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी है फर्स्ट, लेकिन हम लोग आज साइंस पढ़ने वाले हैं। साइंस में आपको 20 क्वेश्चन है। अगर आप 20 में से 15 क्वेश्चन भी कर पाते हैं तो समझिए कि आपका तैयारी बहुत अच्छा है। और बिना सेट के आप यह नहीं कर सकते हैं कि मैं इतना कम्फर्ट हूँ और मैं इतना मार्क्स ला सकता हूँ। तो आपको अगर अपना तैयारी जांच करना है और करना भी है तो आपको सेट लगाना होगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन आते हैं डीएलएड में जो 2022 में पूछा गया है। ये सारा क्वेश्चन इसलिए हम लाए हैं फ्रेंड्स, ताकि आप देख सकते हैं कि किस तरह का पैटर्न होता है और किस टाइप का क्वेश्चन होता है। ये सारा हिंदी का, इंग्लिश का, एसएसटी का भी हम लोग करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग साइंस को देखने वाले हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ साइंस है, साइंस का यह सेक्शन है, यही सेक्शन को आज हम लोग करने वाले हैं। इसमें 20 क्वेश्चन है। अगर 20 में से आप 15 भी अगर सही कर पाते हैं तो समझिए कि आपका तैयारी बहुत बेहतरीन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन 86 में साइंस से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप कितना और सही बताना। 86 है फर्स्ट साइंस का। तो देखिए निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ 4 ऑप्शन है। ए में है जंगल, बी में है हवा, सी में है कोयला और डी में है पेड़ पौधे। आपको हम कुछ समय देंगे, उसमें आपका अपना आंसर सोच लेना है, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। कोयला जो है वह अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता क्या है, तो वह ऊर्जा का स्रोत जिसका यूज हम लोग बार बार नहीं कर सकते, उसी को अनवीकरणीय कह सकते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ठीक है, जीवाश्म ईंधन हो गया, यह सब अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में क्या आ जाएगा, जल ऊर्जा, हवा ऊर्जा, सौर ऊर्जा, यह सब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो आपको हम बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चलेंगे ताकि आपका तैयारी नहीं भी होगा तो कंप्लीट हो जाएगा। और अपना आंसर सोच लीजिएगा। क्वेश्चन 87 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक भ्रूण के एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर भी है, अपना आंसर सोच लेना है। तो चलिए जो ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र सोचे उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यहाँ पर 4 ऊतक था, उसमें से एक्टोडर्म से उत्पन्न कौन सा ऊतक होता है, तो तंत्रिका तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में कौन प्रोपेनिक अम्ल है। तो प्रोपेनिक अम्ल कौन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। CH3CO, CH2, CH2, CH3। बी में है कुछ इस तरह से एक अम्ल का नाम दिया है, और यहाँ सी और डी 4 ऑप्शन है। तो आपको अपना आंसर सोच लेना है। और जो ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। यही जो है वह प्रोपेनिक एसिड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 89, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। 4 ऑप्शन है। इस्पात, पीतल, नरम लोहा, इनमें से कोई नहीं। यह 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको यह जरूर देखना चाहिए फ्रेंड्स। और आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, यह मात्र 20 क्वेश्चन है। आप देखिएगा तो आपको अंदाजा मिलेगा कि आखिर किस तरह के क्वेश्चन का प्रिपरेशन हमको करना है। क्वेश्चन 89 का जो ऑप्शन सी नरम लोहा सोचे हैं उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक होता है। तो वाष्पीकरण, ठीक है, जैसे वाष्प बनना, तो यहाँ 4 द्रव का नाम दिया हुआ है, उसमें से सर्वाधिक वाष्पीकरण वाला पूछा जा रहा है। तो जो ऑप्शन ए पेट्रोल के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन 91, ऑक्सजेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑक्सजेलिक अम्ल का पूछा जा रहा है, तो जो ऑप्शन बी टमाटर के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही राइट आंसर है। हाँ, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, और सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है, तो यह भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 92, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, जिनका भी ऑप्शन सी है उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड से मिलकर ही प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। क्वेश्चन 93 अब देख लेते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में भूमध्य रेखा पर सबसे कम होती है, ऑप्शन बी में है ध्रुव पर सबसे कम होती है, ऑप्शन सी में है ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर बढ़ता है, ऑप्शन डी में है ध्रुव और भूमध्य रेखा पर एक समान होता है। यह 4 ऑप्शन है, आपको सोचना है। पहले हम बता दें कि गुरुत्वीय त्वरण को छोटी जी से सूचित किया जाता है और इसका फार्मूला होता है Gm/r² होता है, ठीक है। और जो गुरुत्वीय त्वरण है
वह पृथ्वी के इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा जिसको आप बोलते हैं या इक्वेटर बीच में होता है, इस पे सबसे कम होता है, इक्वेटर पे सबसे कम होता है और इधर पोल जो होता है उस पे मैक्सिमम होता है। जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो यह बढ़ता है, ठीक है, या इधर नीचे की ओर भी जाएंगे तो यह बढ़ेगा, ऊपर की ओर भी जाएंगे तो यह बढ़ता है, यानी कि इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर बढ़ता है और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। जो ऑप्शन ए सोचे उनका राइट आंसर है। क्वेश्चन 94 देख लेते हैं। तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंधन बनाता है। कह रहा है कि मैग्नीशियम तत्व जो है वह सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कैसा बंध बनाता है, तो वह आयनिक बंध बनाता है, आयनिक बंध बनाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 95। यहाँ पर है 95 में, निम्नलिखित में कौन एकल परमाणुक है। एकल परमाणुक का मतलब यह होता है कि वैसा तत्व जिसमें एक ही परमाणु होता है, उसी को क्या कहते हैं, एकल परमाणु का। इसमें जितने भी अक्रिय गैस होते हैं वह सब एकल परमाणुक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हीलियम जो अक्रिय है, आर्गन भी है और नियोन भी है। तो ऑप्शन डी जो सोचे उनका राइट आंसर है, सब एकल परमाणुक यहाँ पर है। 96 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए दिया जाता है। तो टिटनेस जो होता है, काली खांसी होता है और डिप्थीरिया से बचाव के लिए बच्चों को डीपीटी का टीका दिया जाता है, डीपीटी का टीका दिया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और पूछा जा रहा है कि त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है, सोच कर बताना है। तो देख लीजिए ऑप्शन सी के साथ जो जा रहे हैं उनका राइट आंसर है, क्योंकि त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए इसमें भी सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर, यह सब त्वरण का मात्रक संभव है, लेकिन किलोमीटर पर सेकंड संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा। त्वरण होता क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a बराबर v माइनस u बटा टी। चलिए इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपको एग्जाम में, तो आपको बनाना है। क्वेश्चन 98 देख लेते हैं। किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है, हवा में 10 न्यूटन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तब उसका वजन क्या हो जाता है, 8 न्यूटन हो जाता है। एक वस्तु है उसका वजन 10 न्यूटन है, उसको अगर हम पानी में डुबा देते हैं, कोई द्रव है उसमें डुबा देते हैं, तो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव का वजन कितना होगा। तो एक 10 न्यूटन का वस्तु को पानी में डुबा रहे हैं तो वह कितना पानी को हटाएगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें 10 न्यूटन का वस्तु था, उसको पानी में जैसे ही डुबाएं तो वह उसका वजन कितना हो गया, 8 न्यूटन हो गया। तो वह कितना पानी को हटाया होगा, तो 8 न्यूटन में से 10 न्यूटन में से 8 न्यूटन को माइनस कर देंगे तो 2 न्यूटन आ जाएगा, यानी कि यह 2 न्यूटन वाटर को हटाया होगा। ऑप्शन डी के साथ जो गए उनका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। क्वेश्चन 99, उन अंगों का नाम बताएं जो मनुष्य में उत्सर्जी प्रणाली को बनाते हैं। तो उत्सर्जी प्रणाली को बनाने वाले अंगों का नाम पूछा जा रहा है। तो 2 किडनी तो जरूरी है, इससे उत्सर्जन प्रणाली बनता है। 2 यूरेटर भी जरूरी है और मूत्राशय और यूरेथ्रा भी जरूरी। तो ऑप्शन डी के साथ जो जा रहा है उनका राइट आंसर, यह 2 किडनी, 2 यूरेटर और मूत्राशय और यूरेथ्रा मिलकर ही उत्सर्जन प्रणाली का निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अभी तक आपका कितना सही हुआ है अपना कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन 100, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है किस रूप में। जो रेटिना है वह प्रकाश को किस रूप में परिवर्तित करता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो वह विद्युत सिग्नल के रूप में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। वह विद्युत सिग्नल के रूप में क्या करता है, परिवर्तित करता है, जो ब्रेन तक पहुंच पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। 100 का देख लेते हैं। घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो उदासीन जो तार होता है घरेलू परिपथ में, उसका रंग कैसा होता है, तो काला होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 102, किंगडम प्लांटे में शामिल है। किंगडम प्लांट में शामिल है। 4 ऑप्शन है, शैवाल एवं ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन बी में है टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, सी में है एंजियोस्पर्म और डी में है उपयुक्त सभी। तो देखिए किंगडम प्लांट में शैवाल और ब्रायोफाइट्स भी शामिल है, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म भी शामिल है, एंजियोस्पर्म भी शामिल है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो लगाए उनका राइट आंसर है।
और इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। अगर आप यह सोच रहे हैं कि यहाँ पर हार्ड क्वेश्चन आ रहा है तो यह 2022 में पूछा गया प्रश्न है। सो आपको इस तरह का ही तैयारी करके जाना है ताकि आपको परीक्षा में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अगर आप आसान क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में इस तरह इस लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप धैर्य के साथ पढ़ सकते हैं और अपना टेस्ट लगाइए और आपको मैथ का, SST का, सब सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको डे टू डे आपको वीडियो मिलता रहेगा। अब 103 देख लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए विधि अपनाया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए सोपानी कृषि किया जाता है। सोपानी कृषि का मतलब होता है सीढ़ी नुमा कृषि। जैसे कि सीढ़ी नुमा क्या बनाया जाता है, खेत को बना दिया जाता है, इस तरह से कृषि को किया जाता है, उसी को सोपानी कृषि कहा जाता है या निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। 104 देख लेते हैं। MSCS 1407 यानी कि MSCS 1407 जो एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, वह किसमें अधिक उपज देती है? यह एक कीट का प्रजाति है। MSCS 1407 एक कीट का प्रजाति है जो अधिक उपज देती है, लेकिन क्या चीज़ में? चावल में, गेहूं में, सोयाबीन में या दाल दलहन में? तो सोयाबीन के साथ जो जा रहे हैं उनका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 105 देख लेते हैं। और इनमें से कौन लक्षण प्रभावी है? 4 ऑप्शन है। बीज की झुर्रीदार आकार, ऑप्शन बी में है फूलों के शिखर की स्थिति, सी में है बीज पत्रों का हरा रंग, डी में है फूलों की अच्छी स्थिति। यहाँ पर आपसे 4 ऑप्शन है, आप सोचिए अपना आंसर और बताइए जल्दी से। तो जो ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं फूलों की अच्छी स्थिति, उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। इस तरह से हम आपको 20 क्वेश्चन करवाएं। अगर आप जरूर बताइएगा कि आपका इसमें से कितना सही हो पाया है। अगर 15 प्लस या 15 तक भी आप पहुँच पाए तो आपका तैयारी बहुत ही उम्दा लेवल का है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देख सकते हैं यहाँ पर सोशल साइंस का भी क्वेश्चन है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि आपका वीडियो शॉर्ट फॉर्मेट में हो, आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।